हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, प्रश्नावली 5.2 क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट हो रहा है। 2 लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम 5-6 क्वेश्चन एक लेक्चर में कराएंगे। आधे घंटे का लेक्चर रहेगा बच्चों, जिसमें हम आज पहले उदाहरण लेकर चलेंगे। देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारा tan बराबर है बच्चों 2x + 3। तो ये चीज़ है, और अवकलन के फार्मूला आपसे सबसे बनना चाहिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा। इसके पहले हमने अवकलन के फार्मूला आपको करा दिया है, वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा, तो निश्चिंत होकर के तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली कौन सा है, उदाहरण नंबर हमारा 21 है, एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है 21। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हल करेंगे। एफ एक्स बराबर हमारे पास है कितना, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो माना हम मान के चलते हैं, माना बाई बराबर मान के चलते हैं साइन एक्स का स्क्वायर है। देखिएगा, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, ये सबको पता है, मैंने कराया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखोगे साइन एक्स का कास एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं होता। इसलिए हमको थोड़ा सा, जैसे मैं कहा कि बाई बराबर आपके पास एफ एक्स है, मान के चलता हूँ, तो यदि अवकलन करोगे तो डी बाई अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष आप करोगे अवकलन, तो डी अपान डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका एफ एक्स है। ठीक है, मान के चलता हूँ एफ एक्स बराबर कुछ और होता तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान के चलते हैं इसको टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी अपान डी टी कर देते बच्चों, और इधर जो हमारा डी टी हमने भाग में किया है तो गुणा भी कर दो, और डी एक्स का डी एक्स रहने दो। ऐसा हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे हमने कहा कि डी बाई अपान डी एक्स है। ठीक है, इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा, डी बाई अपान डी टी और फिर डी टी अपान डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये सेम वही चीज़ आ जाएगा। ये फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के सहारे हम पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि ये आपसे नहीं बनेगा तो दिक्कत है। मैंने कहा डी बाई अपान डी एक्स है कि नहीं, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, डी बाई अपान डी एक्स कर सकता हूँ। डी टी यहाँ भी करा, डी टी यहाँ भी करा, गुणा लगा दिया, खत्म कहानी, वही तो है। यानी डी बाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स, ये आपके डी बाई अपान डी एक्स के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये हम जरूरी समझते हैं क्योंकि अभी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, डी बाई अपान डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं होता है। इसलिए जिसका नहीं हो पा रहा है तो माना एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन टी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टी का टी के सापेक्ष ही अवकलन होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स के सापेक्ष है, इसलिए इसको हम अरेंज करना चाहेंगे डी अपान डी टी। जबरदस्ती में हमने डी टी नीचे लिखा है तो ऊपर भी कर दो, कट जाएगा, बाकी डी एक्स है तो डी एक्स कर दो। अब साइन टी का आपका अवकलन क्या होता है, कॉस टी होता है, डी अपान डी एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। कैसे फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा, एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, डी अपान डी एक्स, इसका फार्मूला होता है n सामने आता है n x n माइनस 1, तो 2 है तो 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कास टी रहने दो, ठीक है, इंटू 2x 2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर आप 2x रखो और कास टी के जगह x स्क्वायर रखो, यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है, सिंपल तरीके से। फार्मूला ना समझ में आ रहा हो तो चूंकि डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर n का n x n माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। साइड में लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम चलेंगे 22 पे। माना बाई बराबर, हम सीधा मान के चलेंगे, बाई बराबर आपके पास है tan 2x + 3। tan 2x + 3 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये tan 2x + 3 का अब कलज ज्ञात कीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। हम वही t मानकर चलेंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे।
चलिए शुरू करते हैं बच्चों। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होता है अवकलन करने का तरीका। अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं वो आप लोग कर लेना, वीडियोज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, इसके पहले मैंने करा दिया है बच्चों। तो कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है, d/dx, यहाँ पर हो जाएगा tan 2x + 3। अब इसको हम माना मान के चलेंगे, माना 2x + 3, इसको पूरे को t मान लेंगे, तो आपका अरेंज हो जाएगा d/dx tan t, ठीक है बच्चों। अब इस t को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो d/dt हो जाएगा, tan t हो जाएगा, और फिर इसको हम dt/dx करेंगे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही अवकलन हो सकता है ना, और यहाँ पर है नहीं t, इसलिए हमने यहाँ पर dt बना दिया। अब बच्चों tan t का आपका जो अवकलन है वो sec² t हो जाएगा, और d/dx रहने दो 2x + 3, तो 3 का 0 x का 1 इक्वल 2 बचेगा, केवल यहाँ पर 2 बचेगा, 2 sec² t का मान कितना है 2x + 3। जी हाँ, आपका ये आंसर है भाई। देखो x का अवकलन 1 होता है, याद कर लो आप, x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन 1 होता है, और 3 का 0, अचर पद है, किसी भी अचर पद का अवकलन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मान के चलेंगे, माना यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 23। तो यहाँ पर फिर से माना बराबर, हम यहाँ पर देख लो, माना बाई बराबर कितना हो जाएगा, माना बाई बराबर आपका कितना है, साइन है cos x का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया, ये इतना मानो, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे। चलिए x के रिस्पेक्ट में पहले अवकलन करते हैं बच्चों। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब कई सारे क्वेश्चन करते हैं तो ऑलरेडी आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, dy/dx बराबर d/dx साइन, फिर ब्रैकेट में cos का x², बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रकार से है ना। अब इस पूरे को t मानेंगे, तो माना cos x² बराबर t, तो आपका हो जाएगा बच्चों d/dx साइन t। अब देखो भाई, t का t के ही रिस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है, तो dt यहाँ पर लिख दिया हमने ना जबरदस्ती, तो गुणा में रखो और भाग में भी रखो, तो कट जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर आप dx कर लो। साइन t का अवकलन cos t, तो यहाँ तक तो ठीक है, d/dx, और यहाँ पर हो जाएगा cos का x²। अब फिर से परेशानी है, cos x का माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ x² है, तो फिर से यहाँ माना मान होगी, माना x² बराबर u मान कर चलो, बाकी आगे कहानी चलने दो। ये cos है ना, t का मान रख दो कितना, cos x², ठीक है, ये आप रख दिए। यहाँ पर बच्चों d/dx रहने दो, यहाँ पर आपका cos u हो जाएगा, u। अब फिर cos u, cos x² यहाँ पर रहने दीजिए, और यहाँ पर d/du रहेगा, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में cos u, और यहाँ पर हो जाएगा du/dx। अब cos u का माइनस साइन u, ये cos है बच्चों, cos का x², और यहाँ पर माइनस साइन u हो जाएगा, और यहाँ पर d/dx हो जाएगा, और यहाँ पर u का हो जाएगा x²। x² का अवकलन आप आसानी से बता सकते हो, cos x² है, यहाँ पर माइनस सामने ले आओ, साइन u का मतलब है x² हो जाएगा, फिर इसका x² का 2 सामने आएगा, और 2 - 1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर बच्चों 2x बाहर आएगा, -2x, फिर साइन x² आएगा, फिर यहाँ पर cos x² आएगा। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन बनेगा, क्लियर होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। जितना मैंने फार्मूला कराया, तो प्लीज़ आप फार्मूला जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि बिना फार्मूला कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर देखो -2x साइन x² cos x², देखो जरा, -2x साइन x² cos x² आ गया।
कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर देखो क्योंकि भाई हमारा भाग वाला भी सिस्टम लगेगा, गुणा वाला भी सिस्टम लगेगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ के चलना बच्चों। 2 भाग हम लेकर चलेंगे, दोनों भाग को अलग अलग तरीके से करेंगे, तो इसलिए आप परेशान मत होना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फार्मूला तैयार कर ही लेना। फार्मूला यदि तैयार नहीं करोगे तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली बच्चों हमारा स्टार्ट हो रहा है 5.2, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हमने नहीं दिया, यहाँ से लिखता हूँ प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला आप देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना बच्चों, साइन माना पहला नंबर, ठीक है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर d/dx हो जाएगा। ये पहचान ही है अवकलन का। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप 11th क्लास में पूरा पढ़े हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो इसका तो अवकलन हो नहीं पाएगा, तो फिर से माना मानना पड़ेगा, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, मतलब इसको हमने टी मान लिया है, तो d/dx हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो टी के रिस्पेक्ट में ही अवकलन हो सकता है, इसलिए इसको अरेंज यदि करना चाहेंगे तो d/dt यहाँ करेंगे, साइन टी हो जाएगा, और यहाँ रखोगे dt/dx। भाई dt से dt कटेगा, d/dx ही तो बचेगा। अब साइन टी का अवकलन कास टी, साइन टी का अवकलन क्या हो गया, कास टी इंटू d/dx, और t का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आगे देखिए ये कॉस है तो कॉस रहने दो, t का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर। अच्छा एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बताओ आप जरा, तो 2 सामने आता है और घात में 2 में 1 घटता है, और इसका आपका 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 2x आएगा, क्योंकि 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका आंसर बच्चों, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आसान है, आसानी से बन भी जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं, माना y बराबर कितना है, यहाँ पर देखो कास साइन एक्स है, कितना है, कास साइन एक्स, कास साइन एक्स है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, dy/dx हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, कास ब्रैकेट में आप साइन एक्स करो। देखो भाई कास एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, लेकिन यार कास साइन एक्स यानी थीटा में साइन एक्स है, तो यहाँ पर माना मान के चलेंगे, साइन एक्स बराबर कितना मान ले बच्चों, टी, तो कितना हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी। फिर से वही सिस्टम, हमने कहा टी कर दो यहाँ dt, तो ये कॉस टी हो जाएगा, और dt/dx कर दो, ठीक है, dt से dt कट जाएगा, d/dx बचेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है ना, कास का होता है माइनस साइन टी, फिर d/dx, और t का मान कितना है आपके पास, साइन एक्स, साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा, साइन टी, t का मान कितना है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का आपका अवकलन कास एक्स, इसको अरेंज करना है तो माइनस कास एक्स साइन इंटू साइन एक्स, ठीक है, आंसर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आसानी से बना ना, पहला क्वेश्चन देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद आपको तीसरा प्रश्न देखना है, साइन ax प्लस बी, क्या बच्चों, साइन ax प्लस बी, ठीक है, माना मान के चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, माना y बराबर साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, डी बाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए जरा, ये साइन पूरे का तो अवकलन हो नहीं सकता, तो माना मान के चलना पड़ेगा। माना ए एक्स प्लस बी बराबर कितना हो गया, टी हो जाएगा कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स साइन टी। अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, डी अपान डी टी करेंगे, साइन टी करेंगे और इधर डी टी अपान डी एक्स करेंगे। ठीक, आगे देखो, साइन टी का अवकलन क्या होता है सर, कास टी होता है, और डी अपान डी एक्स का हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। देखो भाई, ये कास टी है ना, टी का मान होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए का ए रहने दो, एक्स का अवकलन 1 होता है और बी अचर पद है, 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ए कास ए एक्स प्लस बी, ये लो आपका आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। इसके बाद पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। माना बाई बराबर कितना है, यहाँ पर सेक है, ठीक है, फिर ब्रैकेट में tan है और रूट एक्स है। इस बार की कहानी थोड़ी सी लंबी है, जैसे एग्जाम्पल नंबर आप देखे थे 23, थोड़ी सी कहानी लंबी है, कोई बात नहीं है। देखो x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलो कर दो अवकलन, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, इधर डी अपान डी एक्स सेक tan रूट एक्स। अब माना मान के चलेंगे, देखिएगा माना जो है tan रूट एक्स बराबर हम t मान लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा d अपान डी एक्स सेक t। इसको अरेंज करेंगे तो d अपान डी टी हो जाएगा, सेक t हो जाएगा और फिर डी टी अपान डी एक्स। अच्छा, सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है कि नहीं होता है। सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक t इंटू टेन टी, फिर d अपान डी एक्स टेन रूट एक्स। बड़ा लोचा है यार, यहाँ फिर रूट एक्स को मानेंगे, माना रूट एक्स बराबर यू। आगे की कहानी चलती रहेगी। जैसे यहाँ पर सेक t है आपका, सेक t, तो t की जगह टेन रूट एक्स, ये भी आपका हो जाएगा, फिर टेन, ठीक है, फिर टेन रूट एक्स, ये आगे कहानी चलती ही रहेगी। फिर ये आपका हो जाएगा d अपान डी एक्स और टेन यू। इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, आगे चलाएंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे, सेक टेन रूट एक्स इसको रहने दीजिए, टेन रूट एक्स इसको रहने दीजिए, इसका हो जाएगा d अपान डी यू और टेन यू हो जाएगा, फिर डी यू अपान डी एक्स। भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, कोई बात नहीं भाई, समय लगेगा, पढ़ने आए हो तो पढ़ के ही जाओगे। तो कितना हो जाएगा आपका, सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स। अच्छा, यहाँ पर टेन यू का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डी अपान डी एक्स और इसका मान होता है रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन कितना होगा मैं अलग से आपको समझा दूंगा। अभी फिलहाल टेन रूट एक्स, इसको यहाँ पर लिखो टेन रूट एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसका अलग से बताओ सर, अलग से समझाओ तभी तो समझ में आएगा। देखिएगा x की पावर 1/2 है डी अपान डी एक्स, तो 1/2 सामने आएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 x की पावर 1/2, मतलब 1/2 रूट x, और यही आपका आंसर है। चाहे इसको आप आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, बाकी कहानी इतना ही है। ठीक है, बाकी कहानी बच्चों इतना ही। ठीक,
चलिए आज आखिरी क्वेश्चन करेंगे 5वें नंबर पर, फिर 5 क्वेश्चन बचेंगे तो अगले लेक्चर में करेंगे। और भी इस चैप्टर में और भी मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा, आप परेशान नहीं होना। 5वां नंबर है माना बाई बराबर आपके पास है बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। फिर आपका बच्चों कास सी एक्स प्लस डी, कुछ इस प्रकार से है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स अपान डी। अब ये भाग वाला सिस्टम क्या है, पहले सर तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष माना आप काट दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कास सी एक्स प्लस डी। अब ये भाग वाला सिस्टम क्या होता है बच्चों, भाग वाला सिस्टम, इसका फार्मूला आपको नहीं पता है तो नोट कर लेना, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि भाग वाला सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला लिख लो आप लोग, डी अपान डी एक्स है, F1 अपान F2 है, 2 फलन है ना, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, F2 डी अपान डी एक्स यानी दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन नीचे दूसरे का वर्ग, मतलब दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर नीचे आपका हो जाएगा, ठीक। देखिए दूसरा फलन कास सी एक्स प्लस डी, डी अपान डी एक्स, पहले का अवकलन, फिर माइनस में, फिर पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी कास सी एक्स प्लस डी, और नीचे दूसरे का वर्ग यानी कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस खत्म कहानी। अब देखो इतना लंबा चौड़ा माना मैं नहीं लिखता रहूँगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट करूँगा, कास सी एक्स प्लस डी। देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, साइन का अवकलन होता है कास, साइन का अवकलन कास ए एक्स प्लस बी, और जो कांस्टेंट है ए उसे सामने ले आओ, कुछ खत्म कहानी। फिर आपका ये साइन है तो साइन रहने दीजिए, ठीक। कास का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी कांस्टेंट है, वो सी आप यहाँ गुणा कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, और नीचे आपका हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो कुछ सेम है क्या, कहीं भी मिलता जुलता है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, यहाँ कास है, यहाँ कास है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो कुछ मिल ही जुल नहीं रहा, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। या कि चाहो तो थोड़ा सा इसे अरेंज कर सकते हो। अरेंज कैसे करेंगे देखिएगा, ए है, कास है, सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, इसको इसमें भी भाग देंगे, ठीक, तो कास सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे कास ए एक्स प्लस बी है, ठीक, और नीचे एक और कास बचेगा, कास सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। यहाँ तक कहानी रहने दीजिए। यहाँ पर बच्चों आपका प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, ये साइन है ना, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे सी है तो सी रहने दीजिए, एक कास यहाँ पर कर दो सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर आपका साइन सी एक्स प्लस डी है, नीचे कास सी एक्स प्लस डी है। देखो ये होता क्या है, कास से कास कट गया तो इसका कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ पर बचा ए कास ए एक्स प्लस बी, और एक बटा कास का होता है सेक सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक कहानी खत्म, प्लस सी रहने दो। देखो यहाँ पर कुछ तो मिलता जुलता है नहीं, ठीक है, यहाँ पर मिलता है, साइन बटा कास का होता है टेन, टेन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे आपका है साइन ए एक्स प्लस बी, और एक बटा कास का होता है सेक सी एक्स प्लस डी। जी हाँ, ये आपका आंसर है, ठीक, ये आपका आंसर है बच्चों। कंप्लीट, तो ये 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन इसके बच रहे हैं, देखो जरा 6,
7, 8, 9, 10 अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन कर दें या कि फिर अगला प्रश्नावली भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इन्वर्स वाले, लेकिन जितने भी फार्मूले हैं प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।